उन्हीं के घर पे बुलडोजर चला है। सुने ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्मा चाहिए छोड़ती है। जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत होता है। और वही डरेगा, बाकी देश की युवा जो है वो सब नहीं डरेंगे कि बुलडोजर की से डर है हमें। और हम 400 पार कहने में मंच से आसान लगता है या क्या लगता है? 400 पार जो है, जो कह रहे हैं मोदी जी और हमारे देश के सभी भाजपा के नेता जो कह रहे हैं ना, तो हम इस पर तो मंजूरी दे सकते हैं, क्योंकि 400 पार हो सकता है। आपको भी लगता है कि 400 पार? 400 पार, बिल्कुल 400 पार है। ऐसे क्या कारण, क्या मुद्दे ऐसे कि 400 पार कर देगी? अब इसका कोई एक रीज़न नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, तो बस आप मान के चलिए कि 400 पार है। महिला सुरक्षा की बात करें, क्या है आज यूपी में स्थिति और 5-6 साल पहले या भाजपा के पहले क्या थी स्थिति? बताएंगे थोड़ा सा आपको महिला के बारे में। आप बताइए, क्या सुरक्षा थी पहले अखिलेश जी की? पहले से तो काफ़ी हम लोगों के लिए सेफ्टी हो गया। अभी हम लोग रात में 12 बजे भी अगर घर जाते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग निडर होकर भी निकल सकते हैं। ठीक है, पहले की अपेक्षा में ये था कि हमें रोड पे भी निकलने में प्रॉब्लम्स होते थे, लड़कों का कमेंट होना, बदतमीजी करना, हर तरीके से था। और अभी हम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। आज के डेट में अगर आज के डेट में पर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता है तो दूसरे चौराहे पर हमारे यमराज योगी जी का बुलडोजर तैयार है। हम ये लोग राहुल गांधी ने घोषणा पत्र एक तैयार किया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो युवा उसको उस घोषणा गांधी जाने, हम लोगों को उनके बारे में नहीं कुछ कहना। नहीं पता, मैं दूसरी पार्टी के बारे में नहीं घोषणा पत्र पे आपने हाथ क्यों जोड़े? वो कह रहे हैं 30 लाख सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी है। हम दूसरे के लिए तो नहीं कह सकते, हमें अपने बीजे से उम्मीद है, हम जिससे उम्मीद रखें बस उनसे हम लोग किए हैं। बस हमें उनसे मतलब है कि हाँ, इनसे हमारा रोजगार वगैरह भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, इनसे उम्मीद है, इसलिए इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी के बारे में क्या ही बात करना। क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस वाले एमपी के चुनाव में? हमने इससे पहले भी दिया, मोदी जी को वोट दिया है? जी हाँ, इससे पहले भी दिया, अब सेकंड टाइम हम लोगों का है वोट। हाँ जी, हाँ, अपना वोट बताया भी नहीं जाता है, इससे पहले भी दे चुके हैं, अब ये सेकंड टाइम है मेरा। तो क्या लगता है ये 400 का जो आंकड़ा लेके भाजपा चल रही है? बिल्कुल, इससे ज़्यादा हो सकता है। 400 पार तो ऐसे लोग कह रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा अगर सीट होती तो वो भी पार हो जाता मोदी जी के लिए। गठबंधन का सामना कैसे करेंगे मोदी जी? सारे नेता एक साथ हैं, कैसे सामना करेंगे? मोदी जी अकेले सब पर भारी हैं, तो उन्हें किसी का सामना करने का जरूरत नहीं है, लोग उनको सामना करेंगे, मोदी जी किसी को सामना नहीं करेंगे। आप सभी लोग अभी पढ़ते हैं या मतलब आप जॉब करते हैं? क्या हम सब स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट हैं। स्टूडेंटों के लिए बड़ी ऑफर दे रही है कई सारी सरकार। क्या लगता है रोजगार पे आप लोग क्या सोचते हैं? जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो क्या सोचते हैं रोजगार? रोज़गार पे यही कहना चाहूँगी कि हम जैसे मेहनत करेंगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि सरकार जितनी सरकारी भर्तियाँ निकालता है, कम से कम बनारस में भी कुछ ऐसा कंपनी हो जाए जिसकी वजह से हमें बाहर ना जाना पड़े। दिल्ली बॉम्बे का हमें चक्कर नहीं काटना है, हमें जो भी मिले बस बनारस के लिए मिले। यहाँ के प्राइवेट जॉब्स क्या होते हैं, जॉब कराते हैं बट सैलरी के टाइम पे किचकिच हो जाती है। तो यही सब चीज़ थोड़ा सा चाहिए कि यहाँ हम लोगों के लिए कुछ ऐसी कंपनी बने। हाँ, लोकल में कोई ऐसा कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा कुछ ऐसा कंपनी करे जिससे जैसे कि हम लोग की डिग्री जो है वो खराब ना जाए। सिर्फ इतना ही उनसे रिक्वेस्ट है हमें कि एक कंपनी यहाँ पे हो जाए हम लोगों के लिए, युवा के बारे लिए। में क्या सोचती हैं आप? 7 साल उनकी सत्ता चलते हो चुका और यहाँ के सीएम है। राज में हम लोग सेफ हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही है। उनके राज में हम लोग बहुत सेफ है लड़कियाँ, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से मार्केट में निकलना, आना जाना, हर चीज़ है वो उन्हीं के राज में है। नहीं तो इससे पहले यूपी बिहार सब जानते थे कि लड़कों का राज था, लड़कियों का कुछ नहीं था। लड़कों का भी नहीं, कुछ गुंडों का राज था। अब गुंडे लड़कों में ही आते हैं। स्पेसिफिक जेंडर बायस नहीं है हम लोग, बस उन लोगों के लिए है जो ऐसा करते आए हैं, जो छेड़खानी वगैरह परेशानी करते थे, कमेंटबाजी वगैरह करना। स्पेसिफिक किसी जेंडर को लेके नहीं है। ये भी कहा जाता है लड़के हैं, गलती हो जाती है। अच्छा ये बताइए, आप लोग पीएम, तो आप लोग लड़कियां हैं, इज्जत बचा के रखना है घर पे। ऐसा घर वाले हमारे हमें यही कहते हैं कि हम लड़की है, हम घर की इज्जत है, तो हमें ऐसे करना है। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भाई खड़ा है साथ में। ये बताइए, आपका मतलब बनारस से प्रधानमंत्री खुद यहाँ से सांसद है, तो कैसा फील करते हैं आप लोग के प्रधानमंत्री? प्राउड फील करते हैं हम लोग कि हम लोग मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। एक बताने में बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है। पहले हम लोग एक पहचान के मोहताज थे, आज वो नहीं रह गया है कि हम काशी से हैं, बनारस से हैं। जिसको भी कह देते हैं हम काशी से हैं, तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि अरे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं। हाँ, तो है ना, हर दिल में मोदी, वो सीरियसली है, हर दिल में मोदी। क्या लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं हमारी जो संस्कृति है या जो हमारा सनातन है उसको मजबूती मिली है? मिला है, काफ़ी मिला है, क्योंकि जिस हिसाब से यूथ के पीछे भी हो चुका था कि पूरी तरह से वो धार्मिक से पीछे उठ चुके थे। सारे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, सारे धर्म नहीं मानते थे, और अब क्या है कि सारे हिंदू धर्म की तरफ आ चुके हैं, सनातनी धर्म को मान रहे हैं हर एक चीज़ को। नहीं तो पहले इतना नहीं कोई किसी के दिमाग में था, सारे अलग अलग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, अब ठीक है।
लोग कहते हैं कि मोदी जी खाली सनातन को लेकर चलते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी आरोप भाजपा पे लगता मोदी जी हर धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब विपक्ष का काम है कहना, वो कहेंगे ही, उनका काम है हमें सनातन धर्म को और बाकी के धर्म को आगे ले जाना, वो ले जा रहे हैं। है। राहुल गांधी ने लिख के गारंटी दिया कि इस बार मोदी नहीं आएगा, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? रायबरेली में कहा, लेट्स सी क्या होता है देख लेंगे। क्या लगता है 4 जून को 400 पार? 400 पार बिल्कुल, अगर उससे ज़्यादा सीट होती तो वो भी पार हो जाती। आप भी यही रहेंगे तो आप प्लीज़ तो देखिए। उससे ज्यादा है, 543 सीट है। अच्छा सॉरी, तो 600 पार समझ लीजिए। 600 नहीं जाएगा, 543 से कम। नहीं 600 पार आप समझ लीजिए। एक अगर हमें देना रहता हम कई बार जाकर के वोट दे आते उनको कि हाँ इस बार भाजपा की ही सरकार आनी चाहिए। आप कुछ बोल रही थी, थोड़ा आइए साइड में। महिला सुरक्षा पे क्या सोचती हैं आप? और कुछ कहना चाहेंगी? कौन नेता क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद आप किसको चाहेंगी देश का प्रधानमंत्री बने? कौन? फिलहाल में सिर्फ हम मोदी जी ठीक के है, लिए अभी और मोदी जी हैं, इन फ्यूचर आप योगी आदित्यनाथ। क्यों? जी। क्योंकि वो उन पे भरोसा है? हाँ उन पे भरोसा भी है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़कियों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो धर्म पे भी विश्वास करते हैं और लोगों के लिए भी किए हुए हैं। उनके लिए नहीं हम कुछ कह सकते हैं। इसके बाद सिर्फ योगी आदित्यनाथ। योगी जी का बुलडोजर जो चलता है उसके बारे में युवा क्या सोचते हैं? अब योगी बुलडोजर चलता कई जगह चला पूरे भारत में लोग किए हैं, उन्हीं के घर पे बुलडोजर चला वो है। सुने ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्मा चाहिए छोड़ती है। जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत होता है। और वही डरेगा, बाकी देश की युवा जो है वो सब नहीं डरेंगे कि बुलडोजर की से डर है हमें। और हम यही कहना चाहेंगे, जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और यूपी में अखिलेश यादव सब मिलकर गठबंधन है, ठीक है, तो गठबंधन में वो लोग सोच रहे हैं कि हम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं, 1 सीट फंस रहा है बनारस का। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ ना कि 79 सीट जो है कि वो लोग हार चुके हैं, 1 सीट शायद कहीं से जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो मोदी एक अकेले हैं और उनके साथ उनके पीछ विपक्ष में जो 46 पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, मैं यही बस कहूँगा कि जब ये समझ जाइए कि जब देश का राजा ईमानदार है तो समझ लीजिए उसको हराने के लिए सभी लोग लग जाएंगे। क्या मोदी जी 400 पार करेंगे आप? तो बिल्कुल पार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका वोट आप देंगी मोदी जी? हाँ बिल्कुल देंगे। मतलब ये माहौल देख के देंगे या कैसे? नहीं माहौल ही हम हर बार ही दिए हैं। भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। बस मोदी जिंदाबाद। हाँ समाजवादी पार्टी रोजगार की बात कर रही है, कह रही है शिक्षा की बात कर रहे हैं, मोदी जी भटका देते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं ऐसा वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। मोदी जी बढ़िया करते हैं। बहुत। योगी जी? वो भी एकदम, वो दोनों हैं तो हमारा देश आज़ाद है। देश आजाद। हाँ, अगर वो नहीं है तो क्या ये लोग जो अब पहले से चलता रहा वही, हाँ वही चलेगा फिर। आज कुछ डर लगता है कहीं जाने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता। कुछ पैसा ले जाने में या बिना भाई के साथ? हम लोग अब अकेले निकल सकते हैं। बुलंद एकदम मजबूत कर दिया आपने। बिल्कुल। कॉरिडोर बनाए, राम मंदिर बनाया है इसी सरकार में। हाँ इसी सरकार में बना, लेकिन वो जो प्रोग्रेस कर चुके हैं वो शायद ये जो भी है सरकार, ये लोग नहीं कर पाते जो आज मोदी कर दिए हैं। गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ मोदी जी हैं, कैसे सामना करेंगे मोदी जी इन सारे लोगों का? मोदी जी जैसे इतने सालों में सबको सामना करते हैं वो आगे भी करते जाएंगे। जनता का साथ है उनके साथ। हाँ बिल्कुल है, हम लोग सपोर्ट करते अकेले नहीं हैं, वो अकेले नहीं हैं, हम लोग साथ में हैं, हम लोगों की हिम्मत उनके साथ है। अगर वो हैं तो हम लोग हैं और हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं, तो उनको अकेलापन फील होना ही नहीं है। लेकिन मैडम आप तो पहले भी थे, 2014 से पहले भी तो थे आप। तो पहले वो नहीं आए थे ना, तो आज वो हैं, आज उन पे इतना भरोसा है कि आज हम लोग उनके साथ हैं। उन पे सबका भरोसा है, सबका विश्वास है। उन्होंने इतना कुछ किया है कि वो हम अपने मुंह से, मतलब हम उसको बखान कर नहीं सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता ने भाजपा को 140 सीटों पे खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें कुछ नहीं सुनना है। हमें सिर्फ मोदी सरकार चाहिए और मोदी जी को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज सब सुरक्षित फील करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे मतलब हमारी सुरक्षा व्यवस्था हो, कुछ भी हो, उन्होंने हर एक चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो आज हम उनको सत सत प्रणाम करते हैं और मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि वही आए हमारे देश में, हमारे राज्य में। क्या लगता है कि इस बार बनारस से मोदी जी का जीत ऐतिहासिक होने वाला है या थोड़ा पिछले साल से भी मार्जिन कम रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने इतना किया है कि मतलब कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम मोदी जी को छोड़ेंगे ना। सबके घर में, सबके दिल में मोदी जी बसते हैं, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। विपक्ष वाले कहते हैं कि राहुल गांधी सीरियस नेता है और मोदी जी सीरियस नहीं है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अफवाह जो होती है, जो भी बोल रहा है वो बोले, लेकिन हर एक इंसान जानता है, हर एक इंसान का दिल जानता है कि मोदी जी ने क्या किया है और मोदी जी कहाँ बैठे हैं, किनके दिलों पे राज कर रहे हैं, वो तो हर एक इंसान जान रहा है। तो इसीलिए इसमें दो राय नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी भड़काए, किसी से कोई फायदा 400 पार पे मैडम क्या सोचती हैं आप? नहीं। जी, 400 पार पे जो भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार पे आप लोग क्या सोचते हैं? हमें तो लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, अच्छा, तो उससे ज़्यादा ही उम्मीद है। 400 प्लस में मानते हाँ, मैं तो ये मानती हूँ कि 400 प्लस में ही जाएगा। और बाकी फिर ये तो सब जानते हैं, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं कि उनकी जगह कहाँ जा रही है, तो इसमें कोई शक नहीं। क्या मैडम कि इस बार 2 रिकॉर्ड बन जाएंगे, एक तो 400 पार का और एक तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने। लगातार इंदिरा गांधी भी नहीं बन पाई थी, बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन वो भी इस काम को नहीं कर पाई। हाँ, वो अपनी जगह वो भी अच्छी थी। और मतलब इन्होंने जो अभी तक जितने भी इन्होंने काम किए हैं, तो आज तक हमें नहीं लगता कि आज तक अभी ऐसा कुछ हुआ है। और बहुत प्रोग्रेस किया है, देश ने बहुत प्रोग्रेस किया।